सो हे बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल तनु क्लासेस। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स का क्या मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर जो नंबर्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी और जीरो, जब तीनों नंबर्स आते हैं तो वो तीनों नंबर्स इंटीजर्स के अंडर आते हैं। देखिए आपने सबसे पहले पढ़ा है होल नंबर, उसके बाद आपने पढ़ा है नेचुरल नंबर, और अब आप पढ़ रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है बच्चों, आपने देखा कि नंबर लाइन कैसी होती है। नंबर लाइन पता है ऐसा होता है, बीच में जीरो होता है, यहाँ पर 1 2 3 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और सो ऑन आगे तक ये चीज चलती है। तो यहाँ पर क्या है, जीरो के इधर भी 1 और इधर भी 1, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होता है और यहाँ पर नेगेटिव। जो नंबर है जिसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो ये नेगेटिव वाले यानी कि जिनके आगे माइनस लगा हुआ है, उनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यानी कि हमारे इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं। यहां पर सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर्स, और हमारा लास्ट यानी कि हमारा जीरो भी जो है वो इंटीजर में आता है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि द नंबर्स हु इंक्लूड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो ऑल्सो, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, सो दिस इज अबाउट इंटीजर्स। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों की इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स हैं जो नहीं आते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखें कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो है वो कैसा होता है आपका, p अपॉन में q की फॉर्म में होता है, जो कि अगर हम एग्जांपल ले तो 3 अपॉन में 2 है जैसे। तो ये क्या है, ना ही ये पॉजिटिव नंबर है, ना ही नेगेटिव है और ना ही जीरो है। तो फ्रैक्शन जो है वो हमारे इंटीजर्स में नहीं आता है। उसके बाद हमारा रैशनल नंबर आर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q। तो ये भी क्या है, हमारे इंटीजर्स में नहीं इंक्लूड होता है। उसके बाद हमारे डेसिमल्स जो होते हैं बच्चों 0.3 या 3.4 या 6.7, ये एग्जांपल आप देखोगे तो ना ही तो ये पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव पूरा नंबर होना चाहिए, जैसे कि 1 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या कोई भी नंबर पूरा हो, या माइनस का 3 या माइनस का 7 कुछ भी हो, लेकिन उसे होल नंबर होना चाहिए, यानी कि पूरा नंबर उसे होना चाहिए। वो क्या है, यहाँ पर डेसिमल की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो डेसिमल्स ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीजर्स। ठीक है, सो ये नंबर्स वो हैं जो हमारे इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं किए जाते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लोटिंग इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स वाले नंबर हैं, उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमें करना है प्लॉट 3 या 7 या माइनस का 7 या माइनस का 3 या 1 या 0, कुछ भी। तो इन नंबर्स को हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी होगी, नंबर लाइन बनानी होगी। तो यहाँ पर 0, यहाँ पर इसके इस साइड हमेशा 1 होगा और इसके इस साइड भी -1 होगा। 0 के राइट हैंड साइड पे होते हैं बच्चों पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर माइनस के होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव के। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेगेटिव बनाते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या प्लॉट करना है, 3। तो यहाँ पर 3 कहाँ है, यहाँ पर। तो हमने इसे ऐसे सर्कल कर देना है। तो और यहाँ पर हो गया हमारा 3 प्लॉट हो गया यहाँ पे। अब देखिए 7 को भी हमें ऐसे ही
सर्कल कर देना है। तो हमारा 7 जो है इंटीजर वो हमने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। अब देखिए -7 कहाँ है, यहाँ पर है, तो हमने इसे भी सर्कल कर दिया और ये भी प्लॉट हो गया। अब -3 यहाँ पर, ये है हमारा -3, तो ये भी हमारा प्लॉट हो गया। और 1 कहाँ है बच्चों, यहाँ पर है, और 0 यहाँ पर है। तो यानी कि आपको प्लॉट कैसे करना है, सबसे पहले आपको 0 यानी कि एक नंबर लाइन बनानी है, बीच में 0 बनाने हैं। जो नंबर आपको चाहिए वैसे ही आपको नंबर लाइन पे नंबर्स लिखने हैं। राइट की तरफ हमेशा पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट की साइड हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। तो ऐसे हो गए आपके प्लॉट्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, हमारा टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हमने देखा कि हम उसे प्लॉट कैसे करते हैं, इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे। अब हम देखेंगे कि हम इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास 4 बेसिक रूल है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको आगे तक काम आएंगे मैथ्स में। तो अब देखिए कैसे होता है, जब भी आपके पास साइन देखने होते हैं, आपको क्या करने होते हैं, साइन देखने होते हैं। अब कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 + 6 है, तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि बीच में क्या है, आपको देखना है 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और 6 भी एक पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि दोनों जो है प्लस वाले इंटीजर्स हैं। अब देखिए प्लस प्लस हमारा जब भी है तो एक जैसे साइन होंगे, प्लस और प्लस का अगर इंटीजर है तो हमारा प्लस होगा, क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि ऐड होगा। और माइनस होगा तो भी हमारा ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा। और अगर हमारे एक दूसरे से अलग इंटीजर्स होंगे, यानी कि एक दूसरे से अलग साइंस होंगे, जैसे कि प्लस और माइनस, तो हमारा सब्ट्रैक्ट होगा। और अगर माइनस और प्लस होगा तो भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले इसमें ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, और इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसमें भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपको कैसे याद करना है, इजी वे इसका याद करने का, कि एक जैसे साइन होंगे तो हमेशा प्लस होगा, और अगर अलग अलग साइन है, यहाँ पर प्लस माइनस होंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या है, 6 7 8 9 हो गया। अब देखिए आपको साइन किस चीज का लगाना है, आपने ये तो कर लिया कि आपको इनको करना क्या है, लेकिन साइन किसका लगेगा, जो ग्रेटर नंबर होगा, क्या होगा, ग्रेटर नंबर, उसके साथ जो साइन लगा हुआ है वही साइन जो है हमारे आंसर के साथ लगेगा। जैसे कि 3 और 6 में बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। 6 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और जो हमारा ये नंबर है ये भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होता है तो आप बिना प्लस किए भी उसे लिख सकते हैं, नेगेटिव होगा तो हमेशा आपको उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखिए दूसरे का एग्जांपल लेते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 6। तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर ऐड लिखा है तो यानी कि ये ऐड होगा, 6 + 3 = 9। लेकिन अब इसमें कौन सा है, ग्रेटर नंबर 6 है, इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का 9 लगेगा, ठीक है। अब आ रहा है अंतर समझ में, यहाँ पर क्या है, साइन नहीं लगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का साइन लगा है, ऐड हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर भी ऐड हुआ है, लेकिन माइनस चेंज हुआ है। अब देखिए दूसरे का एग्जांपल लेते हैं, प्लस और माइनस का। यहाँ पर 3 माइनस का 6। अब देखिए प्लस का है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, यहाँ क्या लिखा है, माइनस है, यानी कि 6 में 3 गया तो 3, लेकिन साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6, तो 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन ही लगेगा बच्चों। अब देखिए लास्ट वाला क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस प्लस, फिर से हमें क्या करना है, माइनस का 3 और प्लस का 6 ले लिया हमने, यहाँ पर ये माइनस का हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो अब देखिए ये भी प्लस माइनस होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट लिखा है, तो यानी कि 6 में से 3 गया तो 3 रह गया, ठीक है। अब देखिए बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर वाला 6, तो 6 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, पॉजिटिव का, तो ये भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, आपको साइन के साथ यानी कि ये वाली प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेगी। सो दिस वाज दिस टॉपिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टी। अब जब आप ऐड करते हो इंटीजर्स को तो आपके पास क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, जब आपके पास दो इंटीजर्स होते हैं तो जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी एक इंटीजर और ये भी एक इंटीजर। जैसे कि हम लेते हैं 3 प्लस 6 है और इज इक्वल टू, यहाँ पर a क्या है, 3 है, यहाँ पर a हमारा 3 है और b हमारा 6 है। तो यहाँ पर a 3 है तो यहाँ पर पीछे आएगा 3 और यहाँ पर 6 आगे हो जाएगा, यानी कि आप उसको किसी भी तरीके से प्लस कर लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। तो 3 प्लस 6 इज 9 और 6 प्लस 3 भी 9 ही होता है। तो यहाँ पर समझ में आया आपको क्या कह रहा है ये, यानी कि आपका a प्लस बी यानी कि दो इंटीजर्स को चाहे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे उनको उल्टा करके लिख लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, अभी आपके पास दो इंटीजर्स थे, अब आपके पास तीन इंटीजर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी का लिखूं फॉर्मूला तो a प्लस बी प्लस सी, पर इसमें क्या है, यहाँ पर पहले आपको ये वाला करना है और a प्लस बी इसमें यहाँ पर ये वाला करना है, यानी कि चाहे आप इसको प्लस कर लीजिए एक साथ, चाहे आप इसको कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए, चाहे आप इसको कर लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। तो इसमें अगर मान लीजिए a मैं दे दूं 3 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, अब यहाँ पर ये भी 3 प्लस 2 प्लस 1 ABC है, डायरेक्ट ये लिख दिया। अब देखिए B और C, पहले हमें ये वाला करना है और इसमें A और B वाला पहले करना है। तो यहाँ पर 3 वैसा का वैसा और यहाँ पर 2 प्लस 1 इज 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5 प्लस 1, 3 प्लस 3 इज 6 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज 6। अब आए समझ में कैसे, यानी कि चाहे उन नंबर्स को पहले आप ये दो कर लीजिए या फिर ये दो कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आपकी एक और चीज है एडिशन में, क्या चीज है वो देखिए हमारी, यहां पर है हमारे पास रिपीटेड एडिशन। क्या है, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन में क्या होता है बच्चों, जब आप एक ही नंबर को बार बार जो है प्लस करो, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर मैंने कितनी बार प्लस किया 2 को, 1 2 3 4 5 बार जो है मैंने 2 को प्लस किया है। तो यहाँ पर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 2 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके इक्वल है। कैसे, इनको ऐड करके देखते हैं, 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10। यहाँ पर 10 आ गया हमारे पास, 2 को 5 बार प्लस करके देखिए आपका 10 ही आएगा। और 2 5 जब भी क्या होता है, 10 ही होता है, यानी कि आप जब एक ही नंबर को रिपीट कर करके उसे ऐड करोगे तो आपका आंसर 2 उसको उतनी बार ही उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने आप उस पे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीजर्स साइन, यानी कि जब हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जब हम इंटीजर्स को करते हैं तो हमारे क्या साइन लगते हैं। देखिए अभी तक तो हमने सीखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे साइन चेंज होते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में साइन कैसे चेंज होते हैं। देखिए हमने क्या सीखा था, यहाँ पर प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा और यहाँ पर माइनस और माइनस होगा तो भी प्लस होगा और यहाँ पर प्लस माइनस होगा तो माइनस होगा और यहाँ पर माइनस और प्लस होगा तो भी माइनस होगा। ये सीखा था, यानी कि ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये सीखा था। यहाँ पर हम कर रहे थे कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन किसका लगा रहे थे, जो हमारा ग्रेटर नंबर था,
जो हमारा ग्रेटर नंबर था उसी का ही साइन लगा रहे थे हम जब हम ऐड कर रहे थे या फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यही था। तो हमारा इसका तो हमें समझ में आ गया, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं बच्चों, जैसे कि आपका प्लस और प्लस का है तो आपका प्लस का साइन, यानी कि जहां पर ये वाले साइन है, ये वाले वही साइन आपके मल्टीप्लाई में लगेंगे। हम पहले इनको लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन अब यही प्रॉपर्टी लेके हम इनका साइन लगाएंगे। जैसे कि अगर हम पहले वाले का एग्जांपल लेते हैं, 3 into 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पर क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई माइनस का 3 इंटू में माइनस का 3, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 3 3 जा 9, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे देखते हैं, प्लस और माइनस का, माइनस का 3 इंटू में 3, 3 3 जा 9, लेकिन यहाँ पर साइन किसका रहेगा, प्लस माइनस माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ प्लस वाला लेते हैं, 3 इंटू में माइनस का 3 पीछे ले लिया अब हमने। अब देखिए 3 3 जा फिर से 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस लगेगा, यानी क्या है समझ में कैसे, पहले क्या है हम करते थे कि इनको प्लस और माइनस यानी कि ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे, साइन हम ग्रेटर नंबर का लगाते थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, यही जो साइन हमारे आते हैं आगे की तरफ लिखे हुए प्लस प्लस, प्लस का साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस का साइन लगेगा, प्लस माइनस माइनस का साइन लगेगा, और माइनस प्लस से भी माइनस का साइन ही लगेगा। तो ऐसे लगाते हैं हम इंटीजर्स के साइन। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब तक बच्चों हमने देखा था कि हमारी प्रॉपर्टीज एडिशन की थी, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें भी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या था, हमारा प्लस था और इसमें माइनस है। इट इज वेरी इजी, अगर आपको एडिशन वाले याद हो जाएंगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन वाले भी याद हो जाएंगे। तो कैसे, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि आप चाहे इन दोनों नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए या इनको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका वही आएगा। जैसे कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। अब आया समझ में कैसे, यानी कि ये क्या है, वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई भी करोगे तो। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, ये भी आपके एडिशन वाले की तरह, इसमें आपके पास 3 इंटीजर्स होंगे, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। बस इसमें क्या है आपके पास, पहले इस वाले को कर लीजिए या फिर इस वाले को कर लीजिए, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 4 है, ठीक है, ये 3 नंबर हो गए, इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4 हो गया हमारे पास। अब देखिए पहले मैं इसको कर लूं या फिर इसको कर लूं, आंसर आपका सेम ही आएगा। कैसे, 2 इंटू 3 4 जा 12 इज इक्वल टू 2 3 जा 6 इंटू में 4। अब देखिए 12 2 जा 24 है ना, अब देखिए 6 4 जा भी 24 ही होता है। आया समझ में, यानी कि आखिरी में आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप इनको पहले इस वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इस वाले को, आगे वालों कर लीजिए, पीछे वालों कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हमारी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी एक और हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो है एडिशन से अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपके पास इसमें भी क्या है, 3 ही नंबर्स होंगे, a इंटू बी, बी प्लस सी है, तो यहाँ पर क्या है आपका a मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर है, तो आपका इक्वल किसके होगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी के। देखिए कैसे हुआ, यहाँ पर a इंटू बी
प्लस सी, यानी कि ये वाले आपको प्लस करने हैं पहले, फिर इससे मल्टीप्लाई, यही आप इसको क्या करेंगे a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी कि आपने इसको पहले इससे कर दिया और फिर इससे भी कर दिया। तो यही हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आपको एक नंबर को जो ब्रैकेट में प्लस हो रहे हैं तो उनको क्या है, दोनों से ही जो है मल्टीप्लाई कर देना। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 2 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, क्या है 3 प्लस 4 है, तो इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो तो a क्या है हमारा 2 है, तो 2 इंटू में b क्या है हमारा 3 है, तो 3 प्लस a फिर से क्या है 2 है, इंटू में c क्या है 4 है, ठीक है। तो अब देखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 करके देखिए, 2 इंटू 3 प्लस 4, 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे, इज इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, यही होता है। अब देखिए 2 7 जा कितना होता है 14 होता है। अब 6 प्लस 8 9 10 11 12 13 14 कितना आया 14 आया। क्या ये नंबर सेम आया? यस, यानी कि आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, दोबारा देख लीजिए यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पर क्या है a को हमने b से भी मल्टीप्लाई करा है, प्लस आएगा बीच में क्योंकि यहाँ पर प्लस है बीच में, तो a को फिर हमने c से भी मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर सेम आ गया। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की है, ये आपको याद करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपकी क्या है ब्लैंक की फॉर्म में भी आ सकती है, जैसे कि मैं दे दूं, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे कि हमारा 2 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर नहीं, जैसे कि हमारा आंसर है इज इक्वल टू 4 इंटू में डैश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको दिख रहा है ये a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a, तो हमारा a क्या है 2 है, तो यहाँ का a क्या हो गया 2 हो गया, यहाँ b क्या है 4, तो यहाँ 4 हो गए। अब आए समझ में कैसे है, तो ऐसे ही आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है जीरो का। अब तक हमने देखा कि इंटीजर्स को नंबर्स में कैसे हम प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे जीरो की क्या है वैल्यू। अब देखिए जीरो से आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं, यहाँ पर हम ऐड का ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम करेंगे 6 प्लस 0, ठीक है। तो 6 में 0 ऐड करेंगे तो हमारा वही आंसर आ जाएगा 6। अगर हम माइनस कर ले, माइनस का 3 और प्लस का 0, प्लस माइनस माइनस, 3 से 0 गया 3, और साइन किसका लगेगा, हमारा बड़ा कौन सा है माइनस का, तो माइनस का 3। समझ में आया कैसे? अब देखिए इसको ही अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, किसी नंबर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, तो जैसे कि 7 माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 से 0 गया तो 7 आ जाएगा। अब अगर मैं माइनस का 3 करूं और यहाँ पर माइनस का 0 कर दूं, तो माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पर 3 प्लस 0 इज 3, लेकिन साइन किसका बड़ा है, जो कौन सा नंबर बड़ा है 3 है, तो माइनस का 3 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम उल्टा करें, अभी तक हम नंबर्स में से प्लस कर रहे थे 0 को और नंबर्स में से ही माइनस कर रहे थे 0 को, लेकिन हम 0 में से अगर माइनस करें, 0 अगर हम करें माइनस का 7, लिखें 0 प्लस का 7 करते हैं, चलो पहले 7, 0 प्लस 7 इज 7 आ जाएगा, और 0 माइनस का 3 करेंगे तो भी माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे माइनस करें, कैसे, अगर देखें यहाँ पर हम करें 0 माइनस का 7, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 7, और यहाँ अगर मैं 0 माइनस माइनस का 3 करूं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारा जो है साइन चेंज हो, क्योंकि माइनस माइनस इज प्लस। अब देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम करेंगे 0 इंटू में 3 तो हमारा 0 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, चाहे आप उसको चाहे 4 इंटू 0 कर लीजिए तो भी 0 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन पे 0 ही आएगा। अब देखिए डिवाइड पे क्या होता है,
डिवाइड पे क्या होता है बच्चों, आपके पास जैसे नंबर है 6/0, आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं 6 को, तो आपका इनफाइनाइट आंसर आएगा, 0 आंसर नहीं आएगा, आपका इनफाइनाइट आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आप करें यहाँ पर 0/7 यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे 0 को, तो आपका आंसर आएगा 0। अगर 0 ऊपर है तो 0 आएगा, और अगर 0 नीचे है तो इनफाइनाइट आएगा। So this was all about chapter number 1 introduction. होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी मदद से आप अपने क्या क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।